हेलो दोस्तों, मैं आकाश चड्ढा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो आप सभी लोगों का हमारे फैमिली में वेलकम है। आज का जो वीडियो है वो आपके ही डिमांड पे है। इसके पहले कुछ हफ्तों पहले अपन ने एमपीएससी सिविल प्रीलिम 2020 के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसमें अपन ने बताया था कि इसको इस एग्ज़ाम को किस तरह से प्रिपेयर करने का है और कौन सा स्टडी प्लान बनाना चाहिए, कौन से नोट्स को रेफर करना चाहिए। ये सारा अपन ने प्रीलिम के स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक वीडियो अपलोड किया था और वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था। आप लोगों से अच्छा रिस्पांस मिला था और आपके ही डिमांड पे आज मैं आप लोगों को एमपीएससी मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, स्टडी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, नोट्स कौन से रेफर करने चाहिए और क्या टारगेट अपने मन में रख के चलना चाहिए ताकि आप लोगों को एमपीएससी मेंस क्वालिफाई करते आने को होना। तो एमपीएससी मेंस के बारे में बात करने के पहले एक दो मिनट प्री के बारे में बात करना चाहूंगा। एमपीएससी प्री से रिलेटेड अब आज का जो सिनेरियो है, जैसे प्री की एग्जाम अपनी 17 मई को आने वाली थी, लेकिन अब आज का जो सिनेरियो अपने देश में चल रहा है उस हिसाब से देखते हुए कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि ये एग्जाम सितंबर से पहले कभी भी हो सकती। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपने अपन जो स्ट्रेटेजी से चल रहे थे प्री को लेके कि हम प्री का इस टॉपिक का अभी पढ़ाई करेंगे, बाद में इसका पढ़ाई करेंगे, तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें आपको बदलाव करने होंगे अब, क्योंकि जितना जितना आपका प्री एग्जाम आगे जाते जाएगा उतना ही आपको मेंस के लिए समय कम मिलेगा। तो इसीलिए अब अपने को क्या चेंजेस करना पड़ेगा अपने स्टडी में, किस तरह से अपने को अपना स्टडी प्लानिंग चेंज करना होगा, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अपना एमपीएससी प्रीलिम का स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। वो वीडियो देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज एमपीएससी मेंस के बारे में बात करेंगे। तो एमपीएससी मेंस 2020 मतलब एमपीएससी मेंस 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग सभी, लेकिन 2020 के लिए प्रिपेयर करने के पहले 2019 के एमपीएससी में हमने क्या गलतियां की थी वो भी जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जो गलतियां 2019 में आप लोगों ने की थी वो आपको वापस 2020 में दोहराने नहीं है। कुछ लोग वापस एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ लोगों ने एमपीएससी मेंस की एग्जाम 2019 की दी होंगी, लेकिन उनको लगता होगा अपना स्कोर सेटिस्फैक्टरी नहीं आ रहा होगा, आंसर की देख के वो उनको लग रहा होगा कि अपना स्कोर सेटिस्फैक्टरी नहीं आ रहा, तो वो एमपीएससी मेंस 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे वापस, या कुछ लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं सबको पता होना चाहिए कि मेंस 2019 में हमने क्या मिस्टेक की थी और वो हमको अभी दोहरानी नहीं है। अगर वो सेम मिस्टेक आप वापस रिपीट करोगे तो आपका ये चांस भी हाथ से निकल जाएगा। तो क्या गलतियां की थी हमने? सबसे पहले तो हम लोग क्या करते, हम लोग एमपीएससी प्री को बहुत हल्के में ले लेते। बहुत से बच्चे क्या करते, एमपीएससी प्रीलिम को बहुत हल्के में लेते कि बस ठीक है अपने को 100 में से 30 मार्क्स तो होना, 30 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको एक मार्क भी नहीं मिलता तो 30 मार्क कहां से मिलेंगे? एक एक मार्क स्कोर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है और इसलिए आप एमपीएससी प्री को इतने हल्के में ना लो। उसका सिलेबस भी इतना सिंपल नहीं है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, ये सारे पोर्शंस आपको कवर करना जरूरी है। बहुत से बच्चे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल छोड़ देते, वो आपको छोड़ना नहीं है, आपको सारा पोर्शन कवर करना है। आप जिस सब्जेक्ट को सिर्फ छोड़ सकते हो वो है सिर्फ करंट अफेयर्स और उसका जनरल स्टडीज 20 मार्क्स का, उस पर आप लोग थोड़ी ढील दे सकते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है आपको। तो आज के तारीख में ये पहली गलती है कि आपको एमपीएससी प्री को हल्के में लेना नहीं है। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि आपको प्री के साथ साथ में मेंस की भी पढ़ाई करते चलनी है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स मैं ऐसा देखता हूँ जो पिछले 5 से 6 महीने से प्रिपरेशन चालू कर दी थी, लेकिन 5-6 महीने से एमपीएससी प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अरे प्री की प्रिपरेशन के लिए इतना समय होना ही नहीं। अगर आप पिछले 5 महीने से एमपीएससी की तैयारी करना चालू किए हो तो आप 5 में से कम 3 महीने तो एमपीएससी मेंस को ही दो और 2 महीने सिर्फ प्री को चाहिए। मैं तो आपको बोलता हूँ कि आपको प्री में 40 प्लस का टारगेट रखकर चलना है। अब मैंने बताया था कि आपको 40 प्लस टारगेट रखना है, मैंने सब बताया था वो वीडियो में, प्री के वीडियो में, कि आपको क्या टारगेट रखना है, कट ऑफ क्या आ सकता, नोट्स कौन सी रेफर करनी है। तो 40 प्लस का अगर अपने को टारगेट रखना है तो अपन ने अगर रोज का 1 मार्क का भी स्टडी किया ना तो 40 दिन में अपने 40 मार्क हो जाते और 15 दिन के अपने रिवीजन,
मैक्सिमम 55 डेज में आप एमपीएससी प्री का सिलेबस खत्म कर सकते। पूरा सिलेबस करना ही नहीं अपने को, अगर आप रोज का 1 मार्क का भी स्टडी करते हो तो आपका 40 प्लस स्कोर 40 डेज में कवर हो जाता। मतलब 40 दिन में आप आपका एमपीएससी प्री का अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते। और बाकी का पूरा समय आपको मेंस को देना पड़ेगा अब, क्योंकि आज के हालात के अनुसार आपको मेंस के लिए समय कम ही मिलने वाला है। सितंबर से पहले तो प्री एग्जाम मुश्किल लग रही, तो आपका कम से कम मेंस का 1 से 1.5 महीने का समय कम हो गया। तो आपको मेंस के कम देखो इसमें कम से कम ये 9 और ये 11 और 9 कम से कम 20 सब्जेक्ट्स आपके पास में है। 20 में से कम 8 सब्जेक्ट्स तो आपके मेंस एग्जाम एमपीएससी प्री के पहले हो जाने चाहिए। मतलब प्री एग्जाम देने के पहले ही आपके ये सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हम लोग प्री क्वालिफाई करेंगे तभी तो मेंस करेंगे ना, तो ये सोचना कि मैं प्री क्वालिफाई करूंगा या नहीं करूंगा, कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ अपने पास कुछ करा हुआ तो अच्छा है ना। मुझे जीरो से स्टार्ट करने से अच्छा अगर हम 40% खत्म करके स्टार्ट करते तो उसमें आपका बेनिफिट ही होगा कुछ ना कुछ। तो वो नेगेटिव थिंकिंग छोड़ दो कि मेरा प्री में होने वाला ही नहीं है तो मेंस क्यों करूं, अगर प्री में होने वाला ही नहीं है तो प्री भी क्यों करते फिर प्री भी मत करो, प्री को भी छोड़ दो। पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा आप लोगों को, प्री का मेरा सिलेक्शन होने ही वाला है, ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग रख के ही आपको मेंस की भी प्रिपरेशन चालू कर देना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा उसके बगैर आप एमपीएससी मेंस क्वालिफाई करने का सोच भी नहीं सकते, करना दूर की बात है। ठीक है, थोड़ा हार्ड वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अगर एमपीएससी मेंस क्वालिफाई करने के बारे में सोचना है तो आपको अभी से एमपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो एमपीएससी मेंस का पैटर्न कैसा रहता है? एमपीएससी मेंस के पैटर्न में आपको 2 पेपर देना होते हैं, आपको पेपर 1 और पेपर 2 देना होता है। पेपर 1 भी 200 मार्क का होता है और पेपर 2 भी 200 मार्क का होता है, और उसके बाद में आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। मतलब टोटल 450 मार्क आपके पास में है एमपीएससी मेंस के अंदर। आपको 450 में से कट ऑफ देखा जाता कितना करने का है, तो मेरे हिसाब से तो आपको आपका 400 में से ही 50 मार्क बाद में भी छोड़ दो इंटरव्यू के, 400 मार्क अभी आपके हाथ में है, तो 400 में से आपको 300 प्लस का टारगेट रख के चलना होगा अगर आपको मिशन AEE के लिए प्रिपेयर करना है तो, क्योंकि इस साल AEE के वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। वैकेंसी की डिटेल्स भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। 54 वैकेंसीज इस साल AEE के है, और मेरा पूरा मिशन यही रहेगा कि आप लोग मिशन AEE के लिए ही प्रिपेयर करो। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप AEE के लिए ही जाओ, क्योंकि AEE की इतने ज्यादा वैकेंसी अगले साल मिलेंगे या उसके अगले साल मिलेंगे ये गारंटेड नहीं है। इसके पिछले 2 साल में भी इतने वैकेंसी नहीं थे AEE के जितने ये साल आपको मिल रहे हैं। 54 में से आपको आपके लिए एक सीट चूज करनी है और आपको आपकी एक सीट कंफर्म करनी है AEE के लिए, तो आपको 300 प्लस का टारगेट रखना ही पड़ेगा। अब ये 300 प्लस का टारगेट कैसे अचीव होगा, किस तरह से इसको अचीव करेंगे, ये सब अब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो, बहुत ज्यादा काम का वीडियो है आपके। तो देखो पेपर 1 में इतने सब्जेक्ट्स आते हैं, सॉन्ग, एसे और स्ट्रक्चर एनालिसिस और टॉस, इसको कंबाइन कर दिया मैंने। अलग अलग सब्जेक्ट है दोनों, ऐसे अलग है टॉस अलग है, मतलब इसके 10 क्वेश्चन अलग है, इसके 10 क्वेश्चन अलग है। उसके बाद में स्टील, आरसीसी, प्रीस्टेज, सीपीएम, बीसीएम और न्यूमेरिकल मेथड्स। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, ये सारे सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल के हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जो थ्योरी का है और ये एक सब्जेक्ट थोड़ा सा, और ये भी एक थ्योरी में आता। तो ये 5 सब्जेक्ट जो है ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये 5 सब्जेक्ट इसमें ये 2 जोड़ दो 6 सब्जेक्ट ये अलग अलग आने वाले हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट जो है, ये 6 सब्जेक्ट के ऊपर अगर अपन ने अगर इन एवरेज हर सब्जेक्ट के 9 क्वेश्चंस भी पकड़े, इन एवरेज हर सब्जेक्ट के 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो 9 क्वेश्चन ये 6 सब्जेक्ट में अपन डिवाइड करते हैं, तो 9 से कम 72, मतलब आप 72 into 2 144 मार्क्स सिर्फ इन 6 सब्जेक्ट से कोर्स स्कोर कर सकते। हर एक सब्जेक्ट के 9 क्वेश्चन एवरेज पकड़ लो और 6 सब्जेक्ट्स है तो 72 क्वेश्चंस हो गए, एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता, मतलब आपको 144 मार्क्स सिर्फ इसके ऊपर ही रहने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट ऐसे है जिसमें 70% आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं और 30% आपको थ्योरी मिलने वाली है। जो पहले 6 सब्जेक्ट्स में बता रहा उसमें आपको 70% या 75% तक न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं और सिर्फ 30 से 25% तक आपको थ्योरी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सॉन्ग में
ऐसे और टॉस में तो आप समझ के चलो कि आपको 80 to 90% न्यूमेरिकली मिलने वाले हैं। ऐसे और टॉस ये दोनों सब्जेक्ट में जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 18 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड के आने वाले हैं। तो आपको आपका प्रिपरेशन करते वक्त आपको डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट को और थ्योरी के सब्जेक्ट को, क्योंकि न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट में आपके स्कोर कंफर्म रहता है। आपको सिर्फ अगर आपको जो भी पेपर सॉल्व करना है तो आपको आईएएस के पिछले 20 से 24 साल के पेपर में आए हुए सब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एमपीएससी मेंस में वही क्वेश्चन पूछते हैं। ऑलमोस्ट आईएएस के क्वेश्चन एमपीएससी मेंस में आते हैं और गेट के क्वेश्चन भी एमपीएससी मेंस में आते हैं। तो आप सारे जेई लेवल के क्वेश्चंस एमपीएससी मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको आईएएस की तरफ भी जाना पड़ेगा, गेट की तरफ भी जाना पड़ेगा, वहां के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना पड़ेगा, कम से कम ये 6 सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। बाद में बीसीएम पूरा थ्योरी है, सीपीएम पार्ट भी 1-2 न्यूमेरिकल्स आते हैं, बाकी थ्योरी है, और ये भी न्यूमेरिकल मेथड्स मैथमेटिक्स रिलेटेड है, तो ये भी मैथमेटिक्स रिलेटेड है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स से आने वाले हैं। तो इन एवरेज अगर पकड़ा तो पेपर 1 में टोटल अगर एवरेज देखा तो 70% तक न्यूमेरिकल आ सकते हैं। पेपर 1 का अगर एवरेज निकालूं मैं तो 70% पेपर 1 में न्यूमेरिकल आ सकते हैं और 30% पेपर 1 में थ्योरी आ सकती है। अब पेपर 2 में गए अपन, तो पेपर 2 में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, जीटी है, हाईवे है, एफएम, हाईवे मैनेजमेंट, सर्वे, एनवायरनमेंट, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ब्रिज टनल। उसमें मैं आपको एक कुछ सब्जेक्ट्स का पॉइंट करके देता हूँ, ये सब्जेक्ट्स आप लोग आज से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। आज के तारीख से, मेरा वीडियो देखने के बाद से आज से ही ये सब्जेक्ट प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, जो सब्जेक्ट्स मैं आपको अभी पॉइंट करके दे रहा हूँ। सॉम, उसके बाद में एसेटॉस, स्टील, आरसीसी, उसके बाद में जीटी, उसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे मैनेजमेंट, कम से कम ये सब्जेक्ट्स, ये 4 और ये 3। अगर आप प्री एग्जाम के पहले मैंने सितंबर के एंड तक के इतने 60 सब्जेक्ट्स को खत्म कर देते हो अच्छी तरह से, और बाद में इसके ऊपर कम से कम 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लेते हो, तो आपको मेंस एग्जाम का आपका बहुत ज्यादा बर्डन कम हो जाएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं तो बहुत वास्ट है, बहुत हेवी सब्जेक्ट्स है, इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले ये 7 सब्जेक्ट्स को जो मैंने पॉइंट करके दिए ये पहले प्रिपेयर कर लो, ताकि आपका बहुत ज्यादा बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। हो सके तो ये 7 के 7 या 7 में से कोई भी 6 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर ही लो एमपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पेपर 2 जो है, पेपर 2 में आपको दिखेंगे 30% न्यूमेरिकल और 70% थ्योरी, 30% न्यूमेरिकल और 70% थ्योरी। तो पेपर 2 में थोड़ा थ्योरी बेस्ड है और पेपर 1 न्यूमेरिकल बेस्ड है। अब आप क्या कर सकते हैं, इन एवरेज हर एक सब्जेक्ट के ऊपर 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या करने का है, आपको 400 में से 300 मार्क का आपको टारगेट रखने का है, मतलब आप 50 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। आप पेपर में से, आपके एग्जाम में से 50 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसको आपने नहीं भी अटेम्प्ट किया तो भी चलता है। अब क्योंकि आपका टारगेट है 300 प्लस, 300 प्लस बहुत ज्यादा स्कोर हो गया एडब्ल्यू के लिए, एडब्ल्यू के लिए 300 प्लस इज वेरी गुड टारगेट, और उसके ऊपर आपको एडब्ल्यू मिलने वाला है। तो 50 प्लस या 50 क्वेश्चंस आप लोग लीव कर सकते हैं एग्जाम में से। तो अब एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना लो कि अगर अपने पास में 20 सब्जेक्ट्स है, तो अगर मैंने हर सब्जेक्ट में से या इस 20 में से कम 12 सब्जेक्ट में से मैं 3 से 4 क्वेश्चन भी अगर छोड़ता गया और बाकी 8 सब्जेक्ट के मैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और 12 सब्जेक्ट के 3 से 4 क्वेश्चन भी छोड़ दिया, तो 12 सब्जेक्ट में से अगर अपने 4 क्वेश्चन भी लीव कर दिए अपन ने, तो 12 × 4 48, अपने 48 क्वेश्चन जा रहे हैं। या कुछ सब्जेक्ट में से 3 क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्ट में से 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आपके 48 क्वेश्चन जा रहे, या मोटा मोटा आपके 50 से 52 क्वेश्चन जाएंगे, तो भी आप आपके टारगेट के आसपास रहते हो। तो आपको इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट्स के कोई भी एक सब्जेक्ट पूरा मत छोड़ो। जैसे सॉन्ग के अंदर 10 चैप्टर है, तो 10 में से अगर आपको एक चैप्टर छोड़ना है तो वो आप करो, ताकि उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए, पहले देख लो कि उसके ऊपर कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए, वो चैप्टर पे कितने क्वेश्चन आए हुए। अगर एक क्वेश्चन आया था तो आप उसको छोड़ने का, उसको लीव करने का सोच सकते हो, लेकिन मैं तो एडवाइस दूंगा कि सॉन्ग, ऐसे, टॉस, स्टील, आरसीसी और कम से कम ये 5 सब्जेक्ट्स तो आप पूरे करो। पूरे मतलब पूरे, उसमें का एक टॉपिक भी छोड़ना नहीं, उसमें का अपना एक मार्क भी जाने को नहीं होना।
मतलब ये 12 में से जो 8 मैंने निकाला जिसको पूरे पूरे करना है उसमें 5 तो ये रहने वाले हैं, सॉम, ऐसे, टॉस, स्किल, आरसीसी, ताकि आपको इस 5 सब्जेक्ट में से अगर हर एक के मैं 9 क्वेश्चन पकड़ लिया तो 9 5 लगभग आपको 54 से 56 क्वेश्चन मिल जाएंगे और कम से कम आपके 110 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। 110 छोड़ो 100 भी स्कोर होगा तो बहुत अच्छा आपका स्कोर आ जाता है सिर्फ 5 सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये अपना हो गया स्टडी का प्लानिंग कैसे करना है। अब क्या करो आप लोग, जैसा मैंने बताया कि आपको प्री और मेंस दोनों का पढ़ाई करना है। अब 24 घंटे आपके पास में रहते दिन के, 24 घंटे अगर में से अगर आप 10 घंटे ही पढ़ाई करते हो, 8 से 10 घंटे भी आप पढ़ाई करते हो तो उस टाइम को आप थोड़ा डिवाइड कर दो। 24 में से अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हो तो उस टाइम को डिवाइड कर दो थोड़ा सा। डिवाइड मतलब कैसा करो आप लोग क्या करो, सुबह 8 से 12 बजे तक या 7 से 12 बजे तक आप प्री की पढ़ाई करो। मॉर्निंग में आप 7 से 12 या 8 से 12 तक प्री की पढ़ाई करो और उधर बाद में 2 से 8 या 3 से 9 यहाँ मेंस की पढ़ाई करो। क्योंकि आप ध्यान में रख लो आपको दोनों पे पढ़ना है साथ साथ में। और अपने चैनल पे आपको सारे लेक्चर्स मिल ही रहे हैं, आपको प्री एग्जाम से रिलेटेड सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अपन ने कम से कम 11 लेक्चर्स अपलोड कर दिए अपने चैनल पे। अब अपन बहुत जल्दी 102 दिनों में अपन मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रिकल भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहो, अपने चैनल पे आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, वहां के लेक्चर्स देखो, अपने नोट्स रेफर करो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एमपीएससी मेंस का सवाल रहा तो एमपीएससी मेंस के सब्जेक्ट बहुत वास्ट रहते हैं, इसके अपन क्लासेस ऑनलाइन नहीं ले सकते। जब भी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो इसके अपन ऑफलाइन क्लास चालू कर देंगे। एक बार आपकी प्री एग्जाम खत्म हो गई तो अपन एमपीएससी मेंस की ऑफलाइन क्लास चालू कर देंगे, तो आप वहां पे रजिस्टर करके ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको फिर आगे जाके उसका बेनिफिट हो, ठीक है। तो स्टडी कैसे करना है आपको ध्यान में आ गया कि आपको 2 स्लॉट बनाने के, 2 सेशन बनाने के, उसमें एक सेशन में प्री का पढ़ाई करो, एक सेशन में मेंस का पढ़ाई करो, ताकि दोनों भी आपके सब्जेक्ट साइमल्टेनियस चलते रहे और आपको दिक्कत ना आए कहीं भी कुछ भी, ठीक है। अब आगे एक और बात, नोट्स कौन से रेफर करना है एमपीएससी मेंस के लिए। एमपीएससी मेंस के लिए नोट्स कौन से रेफर करना, बहुत से लोग अपने अपने एकेडमी, बहुत सी एकेडमी है ऐसी जो टेलीग्राम पे अपने अपने नोट्स उसकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कोई भी एकेडमी की ऐसे वैसे कोई भी एकेडमी की नोट्स कम से कम एमपीएससी मेंस के लिए रेफर मत करो। कोई भी अनएस्टेब्लिश्ड एकेडमी है जिसके नोट्स आप रेफर कर रहे हो तो मत करो। मैं खुद भी वो नहीं बोलता कि मेरे एकेडमी के नोट्स रेफर करो एमपीएससी मेंस के लिए। एमपीएससी मेंस की आपको पढ़ाई करना है, मैं भी जो क्लासेस लूंगा मैं भी वही नोट्स रेफर करूंगा जो एक एस्टेब्लिश एकेडमी है। जैसे आपको अगर नोट्स रेफर करना है तो आईएएस मास्टर जिसको मैं फर्स्ट नंबर पे रखूंगा, अगर मुझे 3 एकेडमी को रैंकिंग वाइज बताना रहा तो मैं पहले बताऊंगा आपको कि आप आईएएस मास्टर के नोट्स रेफर करो। दूसरे नंबर पे रखूंगा मैं मेड इजी को, मेड इजी के नोट्स आप रेफर करो। और तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा एस एकेडमी को। ये तीनों भी नोट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोलता मैं कि एस एकेडमी के नोट्स खराब है, थोड़े शॉर्ट है लेकिन वो भी बहुत बेटर है। उसमें से भी आप पढ़ाई करोगे तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आप आपके मिशन पे पहुंच सकते। लेकिन अगर आपको थोड़ा डिटेल में जाने का है तो आप आईएएस मास्टर या मेड इजी में से कुछ रेफर करो। एक साथ में तीनों भी मत रेफर कर देना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, आपका कॉस्ट बढ़ेगा अननेसेसरीली। जो प्राइस जो कॉस्टिंग है बहुत ज्यादा है तो आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा और उससे ज्यादा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। और रेफरेंस बुक की तरफ मत भागो कि जियोटेक का रेफरेंस बुक रेफर कर रहे हैं, फ्लूड का रेफरेंस बुक रेफर कर रहे हैं, सॉन्ग का रेफरेंस बुक रेफर कर रहे हैं, उसके तरफ अभी मत भागो। उतना समय आपके पास में नहीं है कि आप हर एक सब्जेक्ट का रेफरेंस बुक में से पढ़ाई कर सको। रेफरेंस से क्या होगा, आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा सब्जेक्ट का। यहाँ कैसा है, ये नोट्स ने सब्जेक्ट का एनालिसिस किया हुआ है, सिर्फ आपको उस डायरेक्शन से पढ़ना है। मींस आपको डायरेक्शन मिल रही है ऑलरेडी नोट से। रेफरेंस बुक पे क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ आपको डायरेक्शंस मिल रही, तीनों एक साथ रेफर मत करो, लेकिन तीनों में से कोई भी रेफर करो सब चलता। मेड इजी या एस एकेडमी में से कुछ रेफर करो। आईएएस मास्टर बहुत ज्यादा डिटेल में है, उसके बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, उसके कंसेप्ट समझ में आने चाहिए आप लोगों के। तो आप मेड इजी या एस में से कुछ तो रेफर करो, बहुत ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। तो रहा सवाल नोट्स का, तो नोट्स इस तरह से आप रेफर करो। और एक जाते जाते आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टिप देते जाऊंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इंपॉर्टेंट टिप मैं जो दे रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आपको क्या करने का है, आपको एग्जाम डेट के 1 वीक, जब भी एग्जाम होंगी मेंस की या प्री की, एग्जाम डेट के एक हफ्ता पहले जो मॉक टेस्ट निकलती है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो मॉक टेस्ट आपको जरूर सॉल्व करना है, ताकि आपको समझेगा कि हम किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है। अगर मॉक टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा आता है तो आपके 20 से 30% चांस बढ़ जाते हैं सिलेक्ट होने के। ध्यान में रखना है बात, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व मॉक टेस्ट बिफोर 1 वीक ऑफ एग्जाम। कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करो, अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग क्लासेस की, हर क्लास अपनी अपनी मॉक टेस्ट निकालते हैं, तो एक हफ्ता पहले सबकी मॉक टेस्ट देने का। और मॉक टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर आ रहा तो आपके 20 से 30% चांस बढ़ने वाले हैं एग्जाम क्रैक करने की। ठीक है, और स्टडी का प्लान बना लो, जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप 2 सेशन बनाओ, वहां पे एक सेशन में प्री का स्टडी करो और एक सेशन में मेंस का स्टडी करो, ताकि आपके दोनों सब्जेक्ट्स वो साथ साथ में होते रहे। ठीक है, तो इस तरह से गाइडलाइंस थी जो आपको मैंने प्रोवाइड करवाई। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट मिल सके और सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करो, सारे लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा एमपीएससी एस्पायरेंट्स हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतना हमारा चैनल भी ग्रो होगा और आप लोगों का भी बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।